ईरान इजराइल युद्ध पर एक विचार। एक समय था जब ईरान को मध्य पूर्व का एक सुंदर और समृद्ध देश माना जाता था। पहाड़ों, मैदानों और ऐतिहासिक धरोहरों से सजे इसके शहर किसी सपने जैसे लगते थे। ईरानी संस्कृति, उनकी चाय, कॉलेज, स्कूल और जीवन शैली सब कुछ मिसाल हुआ करते थे। लोग शांति से अपना जीवन जीते थे। तेल के भंडार और निर्यात ने ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी ईरान ने बड़े कदम उठाए थे। रक्षा क्षेत्र में ईरान की उपलब्धियां किसी से कम नहीं थीं। ड्रोन, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें और अपनी तकनीक से बना हुआ रक्षा तंत्र ईरान को एक विशेष स्थान पर खड़ा करता था। मध्य पूर्व के देशों में ईरान का कद बढ़ रहा था। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और सैन्य क्षमता, हर क्षेत्र में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। लेकिन यह विकास और शांति ज्यादा समय तक नहीं चल सका। युद्ध की शुरुआत। एक दिन अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं था, बल्कि ईरान के बड़े शहरों, तेल रिफाइनरियों और यहां तक कि परमाणु संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया। बंकरों के अंदर छिपी सुरक्षा संरचनाएं भी तबाह कर दी गईं। ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमला किया। मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन भेजे गए और युद्ध ने एक भीषण रूप ले लिया। ये सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि ये दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो शक्तिशाली देशों के बीच आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। युद्ध का विनाश। इजरायली हमले में ईरान के अनेक शहर तबाह हो गए। सुंदर इमारतें, ऐतिहासिक स्मारक, तेल संयंत्र, वैज्ञानिक केंद्र सब खाक हो गए। हजारों आम नागरिक मारे गए। दर्जनों रक्षा कमांडर, वरिष्ठ वैज्ञानिक और डॉक्टर इस हमले में जान गंवा बैठे। ईरान की अर्थव्यवस्था जो कभी मजबूत मानी जाती थी, वह अब गर्त में जाने लगी। तेल निर्यात बंद हो गया, विदेशी निवेश रुक गया और बाजार पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लोग बेरोजगार हो गए, खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी और अस्पतालों में दवाएं खत्म हो गईं। जो देश कभी सुंदरता, शिक्षा और विज्ञान के लिए जाना जाता था, वह अब खंडहरों का मंजर बन चुका था। बच्चों की किताबों की जगह अब उनके हाथ में खौफ था। स्कूल बंद हो गए और अस्पताल शरणालय बन गए। क्या पाया? इस युद्ध में अगर कुछ पाया गया तो वह सिर्फ और सिर्फ आत्मघात था। इजराइल और ईरान दोनों ने अपने अपने संसाधनों, नागरिकों और सांस्कृतिक विरासतों को खो दिया। तकनीकी शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए हुआ, निर्माण के लिए नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अब भी सत्ता में हैं। उन्होंने अपने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमारा आत्मबल अभी भी जीवित है। हम फिर से खड़े होंगे। पर सवाल यह है, क्या हम सच में खड़े हो सकते हैं जब हमारे इर्द गिर्द सिर्फ मलबा है?